हैं गब्बर कप्तान हरेश सुथार के ऊपर। 7 नंबर की जर्सी पहनकर तैयार हो रहे हैं फिर से अगली गेंद डालने के लिए। और अंपायर की अनुमति के बाद अगली गेंद डालने के लिए विंटू सिंह, सामने हरेश सुथार, और शानदार तरीके से निकला है, लेकिन वहां पे फील्डर मौजूद। लच्छा का बड़ा गरनाला, बहुत बड़ा गरनाला जो हमारे हाईवे गुजरता है वहां पे एक है, उसके नीचे पानी निकलने के लिए गरनाला है, लेकिन यहां पे एक और गरनाला बना है। हाँ, सेल्फी पॉइंट जो था उनको थोड़े हटाकर रख दिया है। शानदार तरीके से फिर से ऑफ साइड में निकाला गब्बर कप्तान के साथी मित्र देवीलाल। सोलंकी नारायणा जी और तरक देवाजी, तरक रगा जी, दोनों हमारे वडील यहाँ पे पधार रहे हैं, उनका तहे दिल से स्वागत। हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, हमारे वडील है, उनका आशीर्वाद हमें मिलना चाहिए, और आशीर्वाद देने के लिए, मैच का लुत्फ उठाने के लिए ये पधारे हैं, इनका बहुत बहुत स्वागत। फिर से विंटू सिंह तैयार हो रहे हैं, शानदार तरीके से देवीलाल का आक्रामक रूप, और देवीलाल बिल्कुल अब आक्रामक अंदाज में आ चुके हैं, और 6 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर इस गेंद को भेजा था। देवीलाल का नाम ही काफी है, काफी आक्रामक है, और हमारे जो 2 वडील पधारे हैं उनका बहुत बहुत स्वागत ओगढ़ स्टेडियम बेवटा में। अगली गेंद लेकर फिर से विंटू सिंह देवीलाल को, और देवीलाल ने फिर से, लेकिन सीधी पहुंची थी विकेट कीपर के दस्तानों में। एक स्लो गेंद डाली थी जिसको समझने में देवीलाल थोड़े फंस गए, और वहां पे कैच उछलकर सीधी पहुंची थी विकेट कीपर के पास। हमारे जो ओगढ़ स्टेडियम तैयार किया गया है उनमें जिस मित्रों ने साथ निभाया है, तरक लालूबाई, तरक चतराजी, तरक दुदाजी, देवड़ा भूपजी, वागड़ा नरसिंह जी, सुथार हरेश भाई, डॉक्टर नानजी भाई, पटेल नानजी भाई, राजपूत लाखा भाई, तरक अल्पेश भाई, तरक रतन भाई, तरक दिनेश भाई, भूरिया कैलाश भाई, तरक भावेश भाई, तरक दुदाजी, इन सब का हम तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि भैया आपने जो पसीना बहाया है, इस पसीने की वजह से ये 12 टीमें यहाँ पे खेल रही हैं। रमेश भाई सोलंकी और संजय भाई दर्जी जो के अंपायर की सेवा दे रहे हैं बेवटा की ओर से, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जो कुछ साथी मित्र टीचर की सर्विस में है, लेकिन हमारे पूरी तरीके से हमारे साथ निभा रहे हैं, ऐसे पटेल प्रहलाद भाई बेवटा में टीचर हैं, वागड़ा दला भाई बेवटा ढाणी में टीचर हैं, टाटिया रमेश भाई टेरोल में टीचर हैं। मैनेजमेंट के लिए यहाँ पे 24 घंटे उपलब्ध रहते हैं। विंटू सिंह अगली गेंद लेकर फिर से, शानदार यहाँ पे धुलाई की थी देवीलाल ने, लेकिन अब बाद में वापसी की है विंटू सिंह ने। उसके अलावा हमारे जो सेवाएं दी हैं, गोस्वामी दयालपुरी बाप जी नाश्ता बनाने के लिए पसीना आ रहे हैं, वो पूरी तरीके से सेवा दे रहे हैं। राजपूत दिलीप अतम सिंह वो भी सेवा दे रहे हैं, ऑलराउंडर्स हैं वो, क्योंकि सेवा लाइट में, चा में और ग्राउंड बनाने में पूरी तरीके से ये दिलीप जी जो यहाँ पे उपलब्ध हैं, उनको भी धन्यवाद। ठाकुर राम सिंह भाई साउंड को सिस्टम को हम चलाने में मदद कर रहे हैं, ठाकुर राम सिंह भाई को भी बहुत बहुत धन्यवाद। बजवाड़, उसके अलावा बजवाड़ आपू जी वक्ता जी, आपू जी एक इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग करके आए हैं, बहुत सारे कूल माइंड
वाले व्यक्ति हैं, हसमुख व्यक्ति है, जो उनका व्यक्तित्व है बहुत अच्छा है। उसके अलावा प्रहलाद भाई नारायणा जी टीचर सुईगाम में है, वो भी सेवा दे रहे हैं। बागड़ा जीवाजी वेला जी नाश्ता के दाता हैं। टांटिया दिनेश भाई लक्ष्मणा जी और टांटिया रमेश भाई लक्ष्मणा जी, ये हमारे नाश्ता के दाता हैं। अगली गेंद लेकर फिर से हितेश मोदी लेग साइड में दिशा से बटके, वैसे कीपर से भी यह गेंद छूटी और वाइड का इशारा आता हुआ, वाइड और एक एक्स्ट्रा 2 रन के सहारे स्कोर जाकर पहुंचा है। मेरे साथ ही बगल में बैठे मित्र बताएंगे 23। और फिर से खेला है अटपटे ढंग से एक शॉट, वहां पे मसरा जी मौजूद है, मसरा जी ने उसको रोका और महादेव रोडवेज ये बेवटा के हैं और वो डेली जो सामने गाड़ी जा रही है वो डेली सांचौर से अहमदाबाद रूट में जाती है। कहीं भी आपके जरूरत हो उनकी सेवा का जरूर लाभ उठाइए। फिर से शानदार गेंद डाली थी हितेश मोदी ने। कल कुछ एक्शन में आपत्ति की थी, लेकिन आज एक्शन सुधार के आए हैं, इसलिए हितेश कुछ अलग तरीके से गेंद डाल रहे हैं, लेकिन उनकी लाइन लेंथ बहुत अच्छी है। उल्टी टोपी लगाकर 23 है, 23 स्कोर पे 24। फिर से अरे सुतार और फिर से गब्बर कप्तान ने और 6 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर, क्योंकि रोकने की कोशिश लेकिन उनके पैर बिल्कुल बाहर जा चुके थे और 6 रन के साथ ही उछलता कूदता हुआ स्कोर पहुंचा है 30 रन। सुथार प्रहलाद भाई और टोटिया मोती भाई यहाँ पे जो ओगढ़ स्टेडियम में पधारे हैं, उनका स्वागत। और फिर से ये कप्तान की इनिंग है भैया, कप्तान की इनिंग है और कप्तान जिम्मेदारी कंधे पे लेकर खड़े हैं वहां पे अंगद की तरफ। अगर देवीलाल का साथ मिलता तो स्कोर इससे भी आगे जा सकता था। पीयूष भाई जो हमारे हाई स्कूल में टीचर हैं, हमारे साथी मित्र हैं, उनका ओगढ़ स्टेडियम बेवटा में हार्दिक स्वागत। और फिर से उनके साथ में करसन भाई नाई है, वो जो क्लार्क की भूमिका यहाँ पे निभा रहे हैं, तो उनका भी तहे दिल से स्वागत। एक हमारे जमाने के क्रिकेटर है भिखा भाई साहब, जो कि आज हमें देखने को नहीं मिले, लेकिन बहुत अच्छे इंसान है। फिर से शानदार तरीके से लेम्बुड़ा 6 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। भैया आज कुछ अलग नाश्ता करके आए हैं हरेश कप्तान, हरेश भाटी। तो भैया स्कोर जाके पहुंचा है 42। लगातार 3 छक्के, 3 ओवर के बाद 42। फिर से तैयार हो रहे हैं गेंदबाज नरेश तैयार हो रहे हैं और सामने है दिनेश एम। नटू सिंह कोच अपनी फील्ड को सजाते हुए निरमा पाउडर से धुलाई हुई थी अभी हितेश मोदी की। शानदार तरीके से सीधी पहुंची विकेट कीपर के दस्तानों में, लेकिन वाइड और जैसे ही दिशा से भटके अंपायर ने दिए झटके। गोविंद जो अंपायर के भूमिका निभा रहे हैं, साथ में हमारे गोस्वामी प्रहलाद पुरी जो इतनी धूप में खड़े रहकर वो पूरे दिन ऐसे बारी बारी से सेवा दे रहे हैं। उसी अंपायर की पैनल जो है हमारी, उस पैनल के अलावा भी कल सेवा दी थी हमारे लाखेश ने। शानदार तरीके से फिर से लिम्बुड़ा 6 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। आज कुछ भैया पौआ के अलावा नाश्ता करके आए हैं हरेश, और सिर पर लिम्बुड़े सिक्सरी लगाते हैं
अंपायर की जो सेवा दे रहे हैं उनको भी हम धन्यवाद, क्योंकि पूरे दिन खड़े रहना ये कोई आसान काम होता नहीं है। अगली गेंद लेकर फिर से नरेश, और फिर से 6 रन के लिए। नरेश भैया क्या कर रहे हैं पता नहीं, फुलटॉस गेंद डालते हैं। सामने हरेश जो कुछ पौआ के अलावा कुछ खाना खाकर आए हैं, नाश्ता करके, जो सिर्फ छक्के लगाते हैं। 56 रन बना चुके हैं जो टीम। फिर से 6 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। शायद अंपायर 4 है, लालू जी हमारे खड़े हैं वहां पे, 4 रन है, 4 ही रन है। जोनेजा सुभान साहेब, चौधरी नरसिंह भाई भी, पोचल गोविंद भाई है, पातलिया मनोज, गोस्वामी प्रहलादपुरी, चौधरी हुदा भाई भी, पातलिया अशोक और दर्जी संजय भाई, ये अंपायर में सेवा दे रहे हैं, इनको भी धन्यवाद। और फिर से अभी फंस चुके हैं इस गेंद पे कप्तान। 12 गेंदों में 40 रन बनाकर हरेश वापस आते हुए, धन्यवाद। लेकिन अपने टीम की नैया को बीच में छोड़ के आए हैं। आगे आने वाला कप्तान बल्लेबाज की जिम्मेदारी होगी कि नैया को जरूर आप आगे बढ़ाएं। अब डीवी साहब बता रहे हैं, मैं भी डीवी हूं, बल्लेबाज भी डीवी है, कमेंटर और बल्लेबाज दोनों का नाम डीवी डीवी है। डीवी साहब टीचर हैं बेवटा ढाणी में, हिटर बल्लेबाजी के लिए पहचाने जाते हैं। और शानदार गेंद डाली, गोली की रफ्तार से सीधी पहुंची थी बाप जी के पास, और बाप जी ने 1 रन के लिए, वरना बाप जी यहां पे मिस फील्ड करते तो 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर जा सकती थी, लेकिन वहां पे रोका और गेंद को वापस पहुंचा रहे हैं। और यहां पे ओवर खत्म होता हुआ मेरे साथी मित्र बताएंगे स्कोर कितना हुआ है। जो ऑनलाइन स्कोरर की सेवा दे रहे हैं मुकेश, और साथ ही मेरे ऑफलाइन स्कोरर में परेश, जो हमारे मगन भाई साथी टीचर है, उनके पुत्र हैं मुकेश राणावत, जो सेवा दे रहे हैं वीपीएल में ऑफलाइन स्कोरर की। और जो लाइव कर रहे हैं हमारे डीआर स्टूडियो के दिनेश, आज कुछ अलग तरीके से कैमरा लेकर आए हैं, और आज का डिजिटल जो है बहुत शानदार दिखाई दे रहा है और शानदार सुनाई भी दे रहा है। धीरे धीरे करके डिजिटल 4 ओवर खत्म हो चुकी है। इसके बाद जो मैच आने वाला है, साथी मित्र लालू जी, सद्भावना 11 और खारा खोड़ा के कप्तान, दोनों कप्तान यहाँ पे प्लीज कम हियर टॉस के लिए। और लालू जी और प्रहलाद भाई साहब, ये दोनों टीमों के बीच में टॉस करवाइए। खारा खोड़ा और सद्भावना 11 के दोनों ही कप्तान। खारा खोड़ा के टीम के कप्तान और बेवटा सद्भावना 11 के कप्तान हमारे साथी मित्र प्लीज यहां पे बधारे। हेलो, फिर से तैयार हो रहा है बेंटू सिंह, जो अगली गेंदों में शानदार तरीके से गेंद को खेला, लेकिन सीधी पहुंची है, गेंदबाज के पास कोई रन के लेने का चांस नहीं। और अगली ओवर के लिए टॉस हो रहा है। टॉस के लिए हर्षन जो कप्तान, साथ में हमारे नरसी मित्र है, और हापू जी और प्रवीण भाई, जिसको टॉस के लिए प्रवीण भाई और लालू जी सहायता कर रहे हैं। अगली गेंद 1 रन का चांस, रनआउट का खतरा था, और यहां पे टॉस जो कि खारा खोड़ा ने जीता है, पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है और क्षेत्र रक्षण के लिए आमंत्रित किया है आपू जी की 11 को।
और शानदार तरीके से गेंद डाली थी और सीधी पहुंची विकेट कीपर के दस्तानों में। विकेट का पतन होता हुआ। खोड़ा टीम का कोई मित्र हो तो हमारे वसंत भाई जो दर्जी है उनके पास ध्वज है, तो उसका कांटेक्ट करके ध्वज अब तैयार हो चुके हैं, तो वहां से कोई साथी मित्र आता हो उस ओर से तो आप मंगवा दीजिए। वसंत भाई दर्जी जो सेवा दे रहे हैं, हमारी ध्वज तैयार करने में सहायता की है। खोड़ा का कोई साथी मित्र हो तो कमेंट्री बॉक्स में आए प्लीज, कांटेक्ट करके ध्वज को हमें यहाँ पे उपलब्ध करवाना है। खोड़ा के कोई साथी मित्र। फिर से वेंटो सिंह तैयार हो रहे हैं। सामने हमारे लोकप्रिय साथी मित्र रमेश चौधरी, बिल्कुल फिर से हमारे रमेश भाई जो टेरोल में टीचर हैं, अब क्रिकेट तो छोड़ चुके थे लेकिन अब गांव में जो टूर्नामेंट हुआ उनकी वजह से स्कोर जो के पहुंचा है, साथी मित्र बताएंगे 64। उनकी वजह से क्रिकेट में बापूजी वगैरह जो निवृत्ति ले चुके थे हमारे साथी हैं, लेकिन अब खेलने के लिए फिर से तैयार हो चुके हैं। और उसी टीम में लाखेश जो मेरे तकनीकी रूप में मैं उनका फैन हूं, साथ है ऑडिटर रमेश भाई सराल में टीचर है, बहुत बड़े बड़े बल्लेबाज है उसमें और गेंदबाजी की भी उसमें बहुत अच्छी है। तो काफी अच्छी उम्मीदें लगा के रखी है बेवटा के जो प्रेक्षक है उन्होंने। रमेश भाई और लाकेश पधारे, उनका भी तहे दिल से ओगढ़ स्टेडियम बेवटा में स्वागत है। नटू सिंह कल वाघासन की डूबती हुई नैया को बचाया था, आज फिर से तैयार हो रहे हैं क्योंकि चोटपा चैंपियन के सामने फंस चुकी थी, उसी टीम को बचाया था। आज फिर से संकट मोचन के रूप में यहां पे बता रहे हैं नटू सिंह। लालजी भाई प्लीज इधर, ये थोड़ी सहायता की जरूरत है। हमारे चोटपा के जो कोच है करसन भाई, चोटपा के कोच है करसन भाई, सिपाही गोलिया में सर्विस देते हैं, उनकी ओर से एक ऑफर आया है। रमेश भाई की अपील हाल जो खेल रहे हैं रमेश भाई टेरोल के, अगर 6 रन लगाते हैं तो 100 रुपये का इनाम मिलेगा रमेश भाई को। करसन भाई हमारे बहुत अच्छे साथी मित्र हैं, उनकी ओर से कोई भी ऑफर दे सकता है लेकिन देना पड़ेगा भैया पैसा। हमारे ये कमेंट्री बॉक्स सामने बहुत शानदार तरीके से, लेकिन रमेश भाई जो कि नए नए प्लेयर हैं और इसी टूर्नामेंट में पहली बार हिस्सा लिया है, इसलिए प्रैक्टिस तो जरूर की है लेकिन प्रैक्टिस के साथ में सेवा ज्यादा की है। 15 गेंदों में 45 रन की जरूरत है और शानदार तरीके से लेग साइड में खेला, वहां पे कैच आउट का खतरा था लेकिन सिर्फ एक ही रन और 1 रन के सारे स्कोर जाकर पहुंचा है 65। एक और इस टूर्नामेंट में हमने सुविधा उपलब्ध करवाई है, कहीं भी किसी प्रेक्षक साथी मित्र कोई सुझाव देना हो तो चिट्ठी में लेकर दीजिए। अगर हमें इस टूर्नामेंट को बढ़िया बनाने में आप सुझाव दे सकते हैं, आपके सुझावों का यहां पे स्वागत है। वहां पे रनआउट होकर रमेश भाई वापस पेविलियन में और आते हुए, रमेश भाई ने यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं की लेकिन ये जो स्टेडियम है उनको बनाने में पसीना बहाया है। ये जो आपको सामने दिख रहा है ये पानी नहीं, बेवटा युवा टीम का पसीना है। इन पसीने की वजह से इतना सारा स्टेडियम यहाँ पे बना है। आउटफील्ड जैसे सीमेंट से ये मैदान बनाया है, इतनी तेज आउटफील्ड मैंने किसी ग्राउंड में देखी नहीं, इतनी सारी आउटफील्ड यहां पे है। आज फिर से नटवर सिंह ने अपना जादू दिखाया है।
नट्टू सिंह ने फिर से जादू दिखाया है और गेंदबाजी काफी कसी हुई गेंदबाजी कहेवत छे ने के गैडा गाडो वाळे छेवटे गैडा खरा टाइम में काम आता हो। इस टूर्नामेंट में ऐसा ही हुआ है। कल हमारे रमेश भाई कमेंटर जो बता रहे थे, जो जो बुजुर्ग है उनकी ओर से अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला था कल। नटवर सिंह फिर से तैयार हो रहे हैं, लेफ्टी बल्लेबाज है इसलिए अपने फील्ड को अलग तरीके से सजाते हुए और फिर से तैयार हो रहे हैं। थोड़ी जल्दी कीजिए क्योंकि इसके बाद 5 मैच हैं। अगर कहीं ऐसा ना हो कि अंतिम जो मैच है अंधेरे में खेलना पड़े। नटवर सिंह और शानदार तरीके से निकाला है, लेकिन उसके पीछे फील्डर मौजूद, सिर्फ एक ही रन का चांस और एक अंपायर का इशारा आता हुआ नो बॉल। अंपायर हमारे लिए भगवान है बाप। साइड मांगी नहीं, आपने बदल दी, लेकिन आपने अंपायर से अनुमति नहीं ली, इसीलिए